हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे पास आप लोगों के लिए। माय पीआर कार्ड फ्रॉम कनाडा, ऑलमोस्ट 8 इयर्स। मैंने यहाँ पे लैपटॉप इसलिए रखा है बिकॉज मेरे को, आपने तो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आई बेसिकली वांट टू गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स व्हिच आई विश आई हैड नोन। अगर मेरे को ये कोई 6-7 साल पहले बता देता तो आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। तो साथ में खोलेंगे। एक्स्ट्रा स्टफ है तो फाइनली quite a big step for me. But basically there were so many different things that I did wrong. मेरे को काफ़ी कुछ सही करना चाहिए था. I can give my 2 cents. जो ये जर्नी में इन प्रोसेस हैं या फिर ये जर्नी शुरू कर रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे को ऑलमोस्ट 8 साल लगे ये एक कार्ड लेने में. 8 साल लगे हैं. काफ़ी लोगों की वजह से ही मेरे को मिला है कि मेरी अकेले की मेहनत नहीं है. बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स. उन सबका सपोर्ट रहा है शुरू से. बट वन पॉइंट जो किसी को भी रहेगा, आप कहीं पे भी बैठे हो, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी बैठे हो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोंट ट्रस्ट एनीवन. यू आर द एक्सपर्ट ऑन योर ओन केस. आपका केस इंडिविजुअली यूनिक है, आपकी एजुकेशन यूनिक है, आपका एक्सपीरियंस यूनिक है. प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनी काइंड ऑफ लॉयर, एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे इज़ जस्ट अ मनी मेकिंग स्कीम. ठीक है, वो पैसे कमाना चाहते हैं. जितने उनके ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उनको उतना ही फ़ायदा है. नॉट दैट हर कोई यहाँ पे आपके पैसे खाने बैठा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर्क फॉर देमसेल्व्स एंड ऑफ द डे. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो वही बातें बताएंगे जो ऑनलाइन गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे रिलीज करती है. ठीक है, उनको खुद इतना कुछ नहीं पता, वो बस एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं. तो फॉर मी आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड, कि मैंने लॉयर्स और उन पे कंसल्टेंट्स पे ट्रस्ट किया. सो नंबर वन एडवाइस फॉर एनी वन वुड बी योर ओन लॉयर. अपना खुद का सारा पेपर वर्क हो गया, कुछ हो गए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट. डोंट ट्रस्ट एनी वन. Number two, your future isn't a group decision. By that I mean, it is your future getting a PR in whichever country you want, or not getting a PR, going back to your own country. Anyway, like कुछ भी होता है, don't let anyone else tell you. कि जैसे कईयों के रिलेटिव्स होते हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों के ना रिलेटिव्स उनको एडवाइस देंगे, हमारा तो ऐसे हो गया, आप ऐसे कर लेना, इसका ऐसे हो गया, वैसे कर लेना. या इवन कई बार कईयों के पेरेंट्स उनको एडवाइस देते हैं, XYZ ऐसे कर लो, वैसे कर लो. Don't let anyone else decide your future. The choice is yours to stay, to go, to pivot. Like whatever you think works for you. End of the day, you are the one. You are the one staying with yourself. You are the one who will have to stay in the country. Number three, it's very counterintuitive and almost like I would be a hypocrite saying this, because अब मेरे को कोई कहेगा कि अब तो आपकी पीआर आ गई, अब तो आप कह सकते हो. जिसकी पीआर आई नहीं है उसको, मतलब उसका एक डिफरेंट मतलब वो है, राइट. फॉर मी इट वाज द एब्सोल्यूट वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. Staying in a place, calling it your home, and just being a number, just being like a stamp. आप जहाँ पे भी जाते हो, like if you want a job, if you want a house, if you want any kind of thing, you just have to be like, okay, I have this certain visa restrictions, I have this and I have that. भाई PR एक बहुत बड़ी privilege है, ठीक है, बट अगर वो नहीं भी मिली, you still deserve to be here. तुम यहाँ पे आए हो, you were chosen, okay. तुम यहाँ पे आए हो, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है. whatever you made, whatever memories you made, whatever progress you made here is a big deal. But if it, गॉड फॉरबिडन, डजंट वर्क आउट फॉर यू, अगर तुम्हारा नहीं कुछ बन रहा है यहाँ पे, ना कुछ नहीं हो रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है. प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दिस. कोई बड़ी बात नहीं है. अपने दिमाग में हमेशा एक ऐसे बैकअप लेके चलो कि अगर नहीं हुआ तो व्हाट वुड आई डू विद माई लाइफ, अगर नहीं हुआ तो व्हाट अदर डिसीजंस कैन आई मेक फॉर माई सेल्फ. बिकॉज फॉर मी, मैंने बहुत देर यही लगा रहा कि मेरे को PR ही चाहिए, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं, मतलब PR 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 PR. उस चक्कर में मेरे को बहुत ऐसी मैंने मतलब गलत डिसीजंस ले लिए, जो कि अगर लगा लो मेरे पास ऑलरेडी PR होती है, आई वुड हैव
डन थिंग्स डिफरेंटली, यू हैव द राइट टू योर ओन स्टोरी, ठीक है। मेरे ऐसे भी कुछ दोस्त हैं पीआर लेके भी कनाडा में दे आर मिजरेबल, लाइक आई हैव पीपल हियर हु आर रियली रियली सैड विद देयर लाइफ इवन आफ्टर दे गॉट देयर पीआर, इवन आफ्टर दे गॉट देयर ड्रीम जॉब इन कनाडा। हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादा नहीं बट हैं, जो लोग वापस गए हैं इंडिया में एंड दे आर मच हैप्पियर नाउ, उनको वहाँ पे अपना करियर मिल गया है, दे आर विद देयर फैमिलीज, है ना। तो इफ़ इट हैपन्स वेरी गुड फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बट अगर नहीं होता है, इट इज़ ओके, एक्सेप्ट कि इट इज़ ओके, यू विल सर्वाइव, यू आर स्टिल वैलिड एज अ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ी प्रैक्टिकल टेक्निकल एडवाइस है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है। जितना हो सके डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, लाइक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। जब जब से आप आए हो तब से लेकर आपने जो काम किया है, जो आपके पे चेक्स थे, जिस जिस एम्प्लॉयर के पास आप लगे रहे हो, है ना, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, एवरीथिंग की कॉपीज, रिसीट्स, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। I wish like I started like a simple folder like when I came in here in 2018, right? उसके बाद till the time I graduated from university, उसके बाद मैंने जब अपनी पीआर वगैरह प्रोसेस शुरू किया, that's when I actually realized कि ओके मेरे को अब ये सब रखना पड़ेगा। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई रियलाइज कि ओके ठीक है, मेरे को अब पीआर चाहिए, तो लॉयर वाज लाइक आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ऐसे चाहिए चाहिए वो चीज़ें। तो जितना हो सके स्टार्टिंग से ही कीप एवरी डॉक्यूमेंट इन प्लेस, कीप एवरी डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर। बाद में जाके ये सारी काम आएंगी। इवन अगर मेरी अभी पीआर हो भी गई है, इसके बाद भी लाइक एवरी डॉक्यूमेंट दैट आई हैव राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन द फ्यूचर। तो जब हम नहीं होता, जैसे लाइक मैं बच्ची थी जब मैं आई थी यहाँ पे, मैं लिटरली छोटी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा, बहुत डम, बहुत बेवकूफ़। और विद टाइम आई हैव रियलाइज़ कि हाँ मैं काश ऐसे कर लेती, काश काश वैसे कर लेती। तो इस ये सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए यही होगी कि अगर आप किसी अब्रॉड कंट्री में रह रहे हो, कहीं पे भी आउट ऑफ योर ओन होम कंट्री you're लिविंग, keep all your documentation in place, your passport, your visa, any kind of documentation, like you know what I mean, right? उसको तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तुम खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इफ़ यू आर ओवर 18 यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन स्टफ। अगर बाद में कुछ होता है, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बिना पेपर के लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो होने से पहले ही कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। तो डॉक्यूमेंट 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 एवरीथिंग, ठीक है। नंबर 5, योर टाइमलाइन isn't linear, okay? For me, it took it took more than almost like it took a while, let's just say, let's not put a number to it, it took a while unexpectedly, ठीक है। it took a while, मेरे को काफ़ी टाइम लगा। कई लोगों को विद इन 2 years 3 years भी पीआर मिली है, मेरी खुद की रूममेट्स को विद इन 2-3 years पीआर मिली है, ठीक है। कई लोगों को 8-9 साल भी लगे हैं, जैसे कि मेरे को कई लोगों को उससे ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आते ही पीआर आ जाते हैं एंड देन लाइक किसी भी रीज़न से दे जस्ट कम एज अ पीआर इन कनाडा, राइट। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, ठीक है। योर टाइम लाइन इज़ योर ओन, योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, यू एज अ पर्सन, लाइक डोंट कंपेयर इट, ठीक है। बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट, लाइक कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो मेरे लिए आई थिंक द लॉन्गर आई स्टेड हियर, द लॉन्गर आई सॉ पीपल हु गॉट पीआर सूनर देन मी, हु गॉट पीआर easier than me, who didn't face, like I'd say, as much struggles and as much roadblocks as I did, and I kept comparing it to कि भाई नहीं 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 इसका हो गया मेरा भी हो जाएगा, लाइक क्या हो गया, एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं। नॉट सेइंग कि हाँ मेरे को फाइनली वो चीज़ मिल गई, बट मेरे को काफ़ी लाइक आई वॉज एग्जॉस्टेड अप until a few months ago, I was like completely exhausted, like मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को कनाडा में रहना है, मेरे को इंडिया में रहना है, और इस पॉइंट तक आना ही नहीं चाहिए इंसान को, वे यूर लाइक अगर मेरे को मिल भी जाती है वो चीज़, है ना, यू जस्ट डोंट वैल्यू इट एनी मोर, यू जस्ट लाइक आई एम सो एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट, आई डोंट इवन नो इफ आई वांट टू स्टे हियर, विच इज़ वाई डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, योर टाइम लाइन इज़ योर। जब आपकी जैसे होनी होगी, सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, योर कम्युनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर कंसल्टेंट। This is not no hate, this video is no hate towards lawyers or consultants or immigration, like you know this and that, but ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके तुम्हारे
लाइक जिन्होंने तुम्हारी सेम प्रोविंस में फॉर एग्जांपल पीआर ली है, जिन्होंने तुम्हारी सेम इंडस्ट्री में काम करके पीआर ली है, जो तुम्हारे सेम टाइमलाइन में रहे हैं। एक लॉयर, एक कंसल्टेंट या जो भी है, वो एक बार में 100-200 लोगों की हेल्प कर रहा होता है ना? चल 100-200 ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। लगा लो 30-40 लोगों की भी हेल्प कर रहा है। उसका काम पेपर वर्क करना है, उसका काम अपनी तरफ से व्हाटएवर दे नो वो करना है, ठीक है? तुम्हारा काम अपने लोग ढूँढना है, तुम्हारा काम ऐसे लोगों को ढूँढना है जिन्होंने तुम्हारी तरह एग्ज़ैक्ट सेम तुम्हारी तरह एजुकेशन है, तुम्हारी सेम एज के हैं। तुम उन लोगों से ढूँढो, पूछो, फिगर आउट करो कि ठीक है, इसने ऐसा क्या किया है व्हिच आई कैन डू, ठीक है? फाइंड योर कम्युनिटी, द सूनर द बेटर। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी लॉयर से हम पे करके उनको हम कंसल्टेंसी लेते हैं, राइट? दे विल गिव यू द एडवाइस लाइक ऑन पेपर फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। वो हमारी सेम कंडीशन में थे और तुम्हें बताएँगे कि हाँ, ठीक है, हमने ये सब किया था, तो यू गेट देयर फीडबैक। एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट हेटिंग टुवर्ड्स एनीवन, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। हर किसी की अपनी-अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना लर्निंग कर्व है, तुम्हारी अपनी खुद की टाइमलाइन है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? मेरे को तो ये सब प्रोसेस से, ये सब मतलब कह लो लाइफ में अप एंड डाउन से जो मैंने फेस किया है, पहली बात तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे को ये सब फेस करना पड़ा काफ़ी छोटे एज में, बिकॉज़ अब मैं अप्रिशिएट करती हूँ चीज़ों को। अगर मेरे को सब कुछ बना-बनाया मिल जाता, बैठा-बैठाया मिल जाता, आई वुडन्ट हैव अप्रिशिएटेड इट एज़ मच। नाउ आई अप्रिशिएट कि ठीक है, टाइम बहुत प्रेशियस है, मेरा इस कंट्री में रहना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रेशियस है। बट अगर मैं इंडिया में भी जाऊँ, वहाँ पे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो सब भी मेरे लिए बहुत it's all valid and it's all still मतलब it's still very valid for me as well. But end of the day I would say कि जो तुम्हारी किस्मत में है तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है? अपनी किस्मत से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये मेरा फ़ेवरेट डायलॉग है बहुत टाइम से। डायलॉग कह लो, कोट कह लो, कुछ भी कह लो, काफ़ी टाइम से मैं यही अपने आप को बोल-बोल के दिलासा दे रही थी। अम, बट I'm very proud of you. I'm genuinely very proud of you because you have come this far. तुम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। जो तुम्हें जैसा भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे हक का मिल ही जाएगा। Keep working hard towards your dream. Keep trying. Keep focusing on yourself. At the end of the day, पीपल विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? तुम एक मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम और 2-3 लोगों की मतलब और कितने लोगों की और बाकी लोगों की वीडियो देख लो, तुम्हें हर कोई अपने तरफ से एडवाइस देगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, ये वो कर लो, है ना? जो इंसान परेशानी में होता है, जो इंसान एक्चुअल में उस फेज में होता है, दे आर दी ओनली वंस हु एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन अ लूप, टू बी स्टक, टू बी जस्ट लाइक I'm working so hard towards something and I'm not getting the results, and I'm seeing everyone around me. Um, why me? Why am I not getting what I want, right? Believe me, तुम्हारा जो भी तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने प्लान्स बनाए हैं, it will work out for you. Everything will work out in your favor, and you will get things at the right time, at the right pace. मेरे को ही देख के सीख लो यार, मतलब लिटरली। और आई नो मेरे से भी वर्स्ट केस सिनेरियो होते होंगे लोगों के, बट मैंने अपनी तरफ से एक छोटा-सा ओके वीडियो के एंड में बता रही हूँ मैं, बट अगर तुमने यहाँ तक देखी तो यू डिज़र्व टू नो माय स्टोरी। बेसिकली मैं एक बहुत छोटे टाउन में आई थी, वैसे मैं दिल्ली की हूँ, बड़े टाउन से, बट मैं छोटे टाउन में आई थी इन कनाडा। अम और मैंने करीबी यहाँ पे कनाडा में आके एक डिग्री है, ठीक है? तो इनिशियली व्हेन आई केम हियर एवरीवन वाज़ लाइक, भाई तेरी तो बहुत ईज़िली पीआर हो जाएगी, सबसे पहले तेरी ही पीआर होगी, तूने तो इतनी मुश्किल से कोर्स किया है, तूने तो इतनी लंबी डिग्री ली है ना? तेरी तो एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाएगी और तेरे को तो ना छोटे टाउन में प्रिविलेज मिलेंगी, वो छोटे टाउन में ईज़ी होता है, ये होता है, वो होता है। एंड आई वाज़ लाइक हाँ, ओके मे बी विल सी व्हाटएवर हैपेंस, राइट? एंड आई डिड माय ड्यू डिलिजेंस लाइक व्हाटएवर आई वाज़ सपोज्ड टू डू। मैंने अपना ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, मैंने तो अपना 1000% दिया है 100 में से, जितना मेरे से हो सकता है मैंने किया है, जितना हो सकता है, मतलब बहुत मेहनत की है मैंने, ठीक है? गलतियाँ भी करी है, लोगों पे ट्रस्ट भी किया है, बेवकूफ़ भी बनी हूँ, बट सीख के आगे भी बढ़ी हूँ, ठीक है? तो एंड ऑफ द डे व्हाट आई मीन टू से इज़
फिर भी ऐसा हो गया, फिर भी चीज़ को टाइम लग गया। वो कुछ भी कहता है ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई किसी की मत सुनो, अपने पे खुद काम करो, वर्क ऑन योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ, वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। मैनिफेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो जिसको दिखे उन सबकी पीआर हो जाए, जल्दी 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 हो जाए। जो भी यहाँ पे आया है, जो भी अपना घर छोड़ के बाहर बैठा है, उन सबको अपने सपने मिले, सबको अपनी मनचाही इच्छाएं जो हैं सबकी मिलें। और आई होप तुम्हारे हार्ड वर्क को फल लगे या फल मिले, जो भी है। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एट द एंड ऑफ द डे। आई डोंट नो इफ anyone has ever said this to you before, but I am really proud of you and I am happy for you, and it will work out. Promise, I promise it will work out for you. Thank you so much for watching till the end. इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. I will meet you in my next video, I guess. Bye.